हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोग का इस साइबर टू स्ट्रीट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का अब भाव का नियम पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपर में हर साल पूछता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे अब भाव का नियम। अब भाव का नियम शॉर्ट में याद रखिएगा, एस सब स्मॉल रहेगा, SPDF। A1 पे आता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक, इन सब के ऊपर आता है, इन सब के कपार पे 2, 6, 10, 14। ठीक, ये रूल याद रखिएगा आप लोग। अब हम नियम करते हैं, इसका नियम बनाते हैं। नियम कैसे इसका बनता है SPDF का। ठीक, यहाँ से देखिएगा, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। ठीक, अब अगला कदम चलेंगे तो P रहेगा, S तो हो गया S लाइन। अब P लाइन लेके चलेंगे दूसरे नंबर से, तो एक लाइन छोड़ के दूसरे नंबर से इसे गिनेंगे। ठीक, यहाँ से 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। ठीक, अब अगला क्या है, D है। D तीसरे नंबर से ले चलेंगे, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। इसी तरह हर एक स्टेप छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक, 4F, 5F, 6F, 7F। आप लोग इसे और भी बढ़ा भी सकते हैं, 8S, 9S, यहाँ तक कि इसके भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये रूल याद रखिएगा आप लोग, ये रूल याद रखिएगा SPDF का। अब इसमें आते कैसे हैं, ये तो सभी लोग बना लेंगे। अब इसमें आना कैसे, बढ़ना कैसे इन सभी को। ठीक, पहले देखिए, यहाँ से 1S में आएंगे, फिर उसके बाद 2S में, फिर 2P में आएंगे, फिर 3S में आएंगे, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, इसके बाद 5P, इसके बाद 6S। ठीक, अब आते हैं F वाले पे, 4F, 5D, 6P, 7S। ठीक, 5F, 6D, 7P, 8S। ठीक, इसके आगे भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसी के नियम से हम लोग इन सबका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, अब इसी के नियम से हम लोग देख लीजिए, एक बार और समझिए इधर से। SPDF अब भाव का नियम पढ़ाने, अब भाव के नियम से SPDF आप लोग याद रखिएगा। S एक नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे D, F जो है 4 नंबर पे। इन सब के ऊपर, मतलब इन सब के सिर के ऊपर कितना आता है, S के ऊपर 2 होता है, P के ऊपर 6 और D के ऊपर 10, F के ऊपर 14। ठीक, अब इन सब का रूल बनाना होता है ऐसे। ठीक, इसी को कहते हैं SPDF जो रूल है। ठीक, अब भाव का नियम 1S, 2S रूल कैसे बनाते हैं, पहले देखिए। 1 से 8 तक, 9 तक, 10 तक, जहां तक लिखना होगा वहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S। 8S के बाद, अब इसके बाद नहीं लिखना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। अब इसके अगला जब आएंगे P ब्लॉक पे, P वाले आएंगे, तो इसे एक लाइन 1S वाला पहला छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये दूसरे नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो दूसरे नंबर से इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, P को जब अगला स्टेप आएंगे तो तीसरे नंबर से D स्टार्ट हुआ है, तो ये तीसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगला F जो 4 से स्टार्ट किए हैं, तो 4 से इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसी तरह लिखिए इसे, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। अब इसके बाद 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। अब F पे आएंगे तो 4F, 5F, 6F, 7F। ठीक, अब इसका रूल तो बता ही दिए हैं। पहले अंक से ऐसे तीर जैसे आया उसी तरह करते हैं। पहले इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 2S लिखेंगे, 2S के बाद फिर 2P लिखेंगे, फिर 3S लिखेंगे, 3S के बाद इस पर आएंगे, 3P लिखेंगे, 3P लिखने के बाद 4S लिखेंगे, 4S के बाद
यहाँ पे आएंगे 3D पे 3D लिखेंगे, फिर 4S 4P लिखेंगे, फिर 5S लिखेंगे। 5S के बाद फिर आएंगे इसमें 4D में, फिर लिखेंगे 4D 5P फिर 6S। 6S के बाद आएंगे F ब्लॉक में जो लास्ट वाला है 4F 5D 6P 7P, इसके बाद 5F 6D 7P 8S। ठीक, अब इन सब पे हम लोग एग्जाम्पल करके देखने। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कि सोडियम का लेते हैं। ठीक, सोडियम का संकेतांक होता है Na, ये 11 नंबर पे आता है। अब इसे हल करेंगे। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखिए इधर Na सोडियम 11 नंबर पे है। अब इसे हल कैसे करेंगे, आज देखिए पहले क्या है, पहले 1S, पहले इन सब के ऊपर मत लिखिएगा। ठीक, इसे मत लिखिएगा, पहले लिखिए 1S फिर 2S के बाद क्या बोले, इस पर आएंगे इसी की सीध में। ठीक, 2P फिर आएंगे 3S फिर आएंगे 3, फिर इसके सीध में क्या है 3P। ठीक, 3S 3P। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका नंबर होता है सोडियम का नंबर से इसके ऊपर वाला मिलाते हैं हमेशा। ठीक, इसके ऊपर वाला। अब बताइए 1S के ऊपर क्या है, इन सब के कपार पे 2 है। ठीक, 1S के कपार पे 2 है। फिर आया 2S यही है, इसके ऊपर 2 है। S के ऊपर, P के ऊपर कितना है 6 है। ठीक, P के ऊपर 6, अब S के ऊपर 2 है, तो इसे हटा दीजिए क्योंकि यह तब हो जाएगा। ठीक, अब इसे गिनिए 2, इसे गिनना है ऊपर वाला को। ठीक, ऊपर वाला जो रहेगा उसे गिना जाता है, इसमें इसके बराबर इतना लाना होता है। ठीक, इसे गिनिए 2 2 2 4 6 6 4 10 हो गया। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यहाँ पे एक ही बनाएगा। ठीक, ये आप लोग का आंसर है। अब इसके बाद एक और बता रहे हैं क्रोमियम का ना, एक और कीजिए ऑक्सीजन जो कि 8 नंबर पे आता है। ठीक, ऑक्सीजन का कीजिए। ऑक्सीजन कैसे करेंगे, देखिए अब इसी में कर सकते हैं। देखिए 1S 2 2S 2 2P 6। अब इसमें देखिए 8 दिया, 8 से ज्यादा हो गया तो इसमें क्या रहेगा, इतना हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एल्युमिनियम का कर रहे हैं ना, एल्युमिनियम जो आता है आप लोग का 13 नंबर पे। अब 13 नंबर पे करेंगे। 13 नंबर में आज गिने कैसे करेंगे, 1S 2 2S 2 2P6 कितना हो गया, 2 2 4 6 6 4 10 हो गया। अभी 3 लाना है, तो इसके बाद 3 लाओगे तो कितना होगा यहाँ पे, थ्री एस टू 3P1। ठीक, अब इसे गिनी, इन सबको कितना आ रहा है इनमें, इसमें देखिए गिनी यहाँ से 2 2 4 6 6 4 10 10 2 10 2 12 1 11 सब में हो जा रहा है। इसमें लाना था 13 10 10 2 12 12 1 13 हो गया। सब में इसी के बराबर हमेशा लाना है, सब में इसी के बराबर, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर लाया जाता है। ठीक, अब हम कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, इसमें आप लोग करके लाइएगा आज बाद में। लिखिए क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे आता है पहला, दूसरा है कैल्शियम जो कि 20 नंबर पे आता है, तीसरा दे रहे हैं क्रोमियम का जो कि 24 नंबर पे आता है। ठीक,
चौथा दे रहे हैं कॉपर का, Cu कॉपर, जो कि 29 नंबर पे आता है। ठीक, एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, एसपीडीएफ है, एसपीडीएफ रूल होता है, ये रूल है इसका, इस रूल के हिसाब से इसे करना होता है। जैसे बताएं 1s2 2s2 2p6 3s1, इन सब के ऊपर का जो सीट पे होता है वही गिना जाता है। परमाणु क्रमांक जो होता है इसी के बराबर लाना होता है इन सब। ठीक, जैसे इसमें सोडियम दे दिया था 11, अब इसमें 11 लाना है, तो 2 2 4 6 6 4 10 10 1 11। ठीक, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।